दिन की शुरुआत हुई नहीं कि हम भिड़ जाते हैं हमारे रोज के कामकाज में। पर कभी नाश्ते में चाय बिस्किट के बजाय गर्मा गर्म पोहे और जलेबी मिले तो? या फिर कभी आपसे कोई कहे कि आज हम काम पर जाने के बजाय एक ऐसी जगह चलें जो नेचर के बेहद नजदीक हो, तो आपकी आंखें दिन के उजाले में भी सपनों में डूब जाएगी। आप ख्वाब बुनने लगेंगे खूबसूरत वादियों के, झीलों के और झरनों के। भाई हमने भी कुछ ऐसा ही डिसाइड किया कि रूटीन से कुछ हट कर किया जाए, कुछ दिनों के लिए ही सही। तो हम यानी कि बाबूजी, श्री हरि कन्या महाविद्यालय के कुछ स्टूडेंट्स, टीचर्स, पूरा स्टाफ और मेरी तरह कुछ दूसरे लोग जो इस ट्रिप के हिस्सेदार थे, हम सब निकल पड़े एक ऐसी ही जन्नत की ओर जो नेचर के बहुत करीब है। छोटे छोटे शहरों के खाली बोर दोपहरों के हम तो झोला उठा के चले। खाली बोर दोपहरों से हम हंसते गाते चल पड़े महकते चहकते जंगलों और गीत गाते पक्षियों के बीच, क्योंकि हमारी मंजिल थी पचमढ़ी, जिसे मध्य प्रदेश का कश्मीर भी कहा जाता है। हमें ये तो पता था कि घूमना फिरना चढ़ना चढ़ाना पड़ेगा, पर इतना चलना पड़ेगा इसका अंदाजा शायद कम ही लोगों को था। कम से कम मुझे तो नहीं था। हमारा सबसे पहला डेस्टिनेशन था हांडीखो, जिसके बाद हमने रुख किया चौरागढ़ की ओर। करीब 2.5 घंटे की चढ़ाई के बाद हमें शंकर भगवान की मूर्ति के दर्शन हुए। दिस स्टैचू वाज ह्यूज एंड वेरी अट्रैक्टिव। बस फिर क्या था, मूर्ति देखते ही सब लोग चढ़ाई की सारी थकान भूल गए। वेल, सब लोग तो नहीं। इतने सपने थे जो दिल में ही मर गए, चढ़ने के पहले ही पर्वत से डर गए। अब तो चढ़ेंगे गिरेंगे देखेंगे क्या है पर्वतों के पास। रात को थोड़े बहुत नाच गाने के बाद हमें नींद आ गई। सबके पैर जो जवाब दे चुके थे। पर अगले दिन चाय नाश्ता लेकर हम फिर रेडी हो गए हमारी अगली चढ़ाई के लिए। बाइसन लॉज के बाद पांडव गुफा का रोमांच देखते ही बनता था। कहते हैं पांडव गुफाओं के कारण ही पचमढ़ी को अपना ये नाम मिला। पांडवों ने अपने अज्ञातवास का समय यहीं बिताया था। हमारा रोमांस विद नेचर यहीं खत्म नहीं हुआ। आगे हमारा इंतजार कर रहे थे 2 खूबसूरत वाटरफॉल्स। पैर थके हुए जरूर थे, पर खूबसूरत वाटरफॉल्स का नाम सुनते ही हम हमारे सारे दुख दर्द भूल गए। अप्सरा विहार के वाटरफॉल को देखकर ऐसा लगा मानो यहाँ वाकई किसी समय अप्सराएं रहती होंगी। भाई, इतना खूबसूरत नजारा तो फिल्मों या सपनों में ही देखा था। तो बस फिर सब भिड़ गए अपने अपने फोटो खिंचवाने में। अब जगह इतनी खूबसूरत हो तो हु कैन स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम गेटिंग क्लिक्ड। पर हमने हमारे फोटो रोल्स बचा के रखे थे, क्योंकि बी फॉल की खूबसूरती के चर्चे भी हमने काफी सुन रखे थे।
150 फीट की ऊंचाई भले ही इतनी ऊंची न जान पड़े, पर जब हमने बी फॉल के झरने को देखा तो 150 फीट के सही मायने समझ आए। इतनी ऊंचाई से गिरते हुए पानी को अपने कैमरे में कैद करने का कुछ और ही मजा था। कल की तरह आज भी पैर जवाब देने लगे थे। ऐसे में हमें रिफ्रेशमेंट की सख्त जरूरत थी। फिर भी हम हमारी धंधों पर यानी कि हमारी जीप पर फिर सवार होकर निकल पड़े राजेंद्र गिरी के सनसेट पॉइंट की ओर।